तो मीन राशि वालों, मई 2026 अंतिम घड़ियां शुरू हो चुकी है। 3 बड़ी भयानक घटनाएं इस महीने में आपके जीवन में घटने वाली है। एक एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा, क्योंकि साथियों इस महीने वह होगा आपके जीवन में जिसकी कल्पना आपने कभी जीवन में नहीं करी। साथियों पिछले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जीवन के बहुत उतार चढ़ाव भरे रहे। आपके शनि ने आपको हर छोटी छोटी चीज में तरसाया है। आपके जीवन से खुशियों का नामो निशान मिट गया। साथियों आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना सुख, अपनी चैन, सब कुछ लोगों पर कुर्बान कर देते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाते, उल्टा आपकी उम्मीदें तोड़ देते हैं। परायों की क्या बात करें, यहाँ तो आपके अपने ही आपके खिलाफ हो जाते हैं। जिन लोगों की आप रात्रि में जगकर मदद करते हैं, वही लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। पिछले 4 महीनों में साथियों पैसा आया, लेकिन जेब में टिक नहीं पाया। इसके अलावा साथियों शरीर हो या दिमाग हो, हर तरफ से उलझने आपके चलती रही। लेकिन ये मई का महीना एक ऐसा महीना है साथियों जो आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा। आपके लग्न में बैठे हैं साक्षात न्याय के देवता शनिदेव, जिनकी 7.5 पिछले कई सालों से आपको साथियों बहुत रुला रही है। बहुत परीक्षा आप दे रहे हो साथियों, हर चीज के लिए आपको तरसना पड़ रहा है। लेकिन साथियों ये मई का महीना शनिदेव रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनि स्वतंत्र भी होंगे, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ही शुभ पड़ने वाला है। बहुत सारी खुश खबरियां इस महीने मिलने वाली है, लेकिन सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जब आपके जीवन में खुशियां आती है, आपकी ही कुछ गलतियां आपकी आती हुई खुशियों पर मातम फेर देती है। लेकिन साथियों आइए वीडियो में जानते हैं कि ये मई का महीना कैसा रहेगा, क्या घटनाएं आने वाली है, क्या काम आपको करना पड़ेंगे और क्या काम भूल से भी आपको नहीं करना है, किन लोगों का साथ चाहिए और किन लोगों से रिश्ता तोड़ना होगा। सारी बातें इस मई के महीने में बताऊंगा। स्वास्थ्य, करियर, जॉब और साथियों आपके बिजनेस के बारे में। इसके लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी में जाकर एक ऐसे उपाय के बारे में बता रहा हूं जो इस मई के महीने को साथियों आपके लिए यादगार बना देगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले आपके लग्न में बैठे हुए शनिदेव की। साथियों शनिदेव जो कि काफी समय से स्वतंत्र नहीं थे। स्वतंत्र क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। आपके लग्न में शनि कभी से बैठे हुए हैं और इनकी 7.5 आपको हर तरफ से रुला रही है, छोटी छोटी चीजों में दर्शा भी रही है। लेकिन हाँ खुशियां भी आ रही है, लेकिन टिक नहीं पा रही है, हजम नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए क्या हो रहा है कि शनि काफी समय से स्वतंत्र नहीं थे। न्याय के देवता के साथ कभी मंगल आ जाता, कभी सूर्य आ जाता, तो काफी समय से बुध भी वहां पर थे, इसलिए शनि स्वतंत्र नहीं थे। लेकिन इस महीने शनि स्वतंत्र हो जाएंगे। शनि अकेले आपके लग्न में बैठे रहेंगे, और जब शनि अकेले आपके लग्न में बैठेंगे तो फिर केवल शनि की ही चलेगी और किसी की नहीं। और शनि साथियों इस मई के महीने में बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। शनि से डरने की जरूरत नहीं है साथियों, क्योंकि शनि न्याय के देवता है। मेहनत का जो फल कई समय से आपको मिल नहीं रहा था, दिन रात मेहनत कर रहे थे, हाथ में पैसा नहीं आ रहा था, लेकिन अब पैसा आएगा भी और पैसा टिकेगा भी, क्योंकि जब शनि स्वतंत्र होते हैं तो मेहनत का फल मिलता है। कर्म साथियों हमारे प्रबल होते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं साथियों तो आप बहुत गंभीर हो जाओगे इस महीने। आपकी जो सोच होगी वो बहुत ही गंभीर होगी। आप हर चीज में डिटेल में घुस कर काम करोगे। इसके अलावा साथियों आप जिम्मेदारी इस महीने बहुत उठाने वाले हो। शनि जिम्मेदार बनाता है, शनि साथियों जिम्मेदारी उठवाता है। आप परिवार के एक ऐसे व्यक्ति हो जो छोटी छोटी जिम्मेदारियों से बड़ी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर पर लाद लेते हैं, और उन्हीं जिम्मेदारियों से आप अपनी खुशियों पर भी ध्यान नहीं दे पाते। आप साथियों पूरे जीवन भर केवल जिम्मेदारियों में ही उलझते रहते हो।
और उसी जिम्मेदारी से साथियों जीवन में कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, कभी खुद के लिए कुछ करने का मौका नहीं मिलता आपको। लेकिन ये मई का महीना ज्यादा जिम्मेदारी लेना मत, वरना और ज्यादा उलझ सकते हो आप। शनि परीक्षा लेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ाएंगे, लेकिन आपको ना करना आना चाहिए। अगर कोई कहता है कि आप ये काम कर दो, तो आपको उन्हें ना करना पड़ेगा। उतना ही बोझ सर पे लीजिएगा जितना आप आसानी से उसे पूर्ण कर पाए, उसे कंप्लीट कर पाए। इसके अलावा आपके अंदर विचार बहुत अच्छे आने वाले हैं। जब शनि स्वतंत्र होते हैं तो आपके विचार बहुत ही तीक्ष्ण होते हैं। आपके दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आएंगे जिससे आप अपने जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस, अपने व्यापार में और अपनी जॉब में कोई अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं आपके विचारों से। साथियों, आप अगर इंटरव्यू देना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। कब से? 11 मई के बाद से। 11 मई के बाद से शनि पूरी तरह से स्वतंत्र है, तो ये काम जरूर कर लेना। लेकिन स्वास्थ्य में बहुत दिक्कतें हैं साथियों। जी हाँ, शनि रेवती नक्षत्र, यानी कि साथियों 27 नक्षत्र होते हैं, टोटल 27 नक्षत्र, और उसका जो अंत होता है वो होता है रेवती नक्षत्र से। और रेवती नक्षत्र बुध का है, और उसमें कौन जा रहे हैं? शनि। शनि का रेवती नक्षत्र यानी अंतिम नक्षत्र में जाना किस्मत के दरवाजे तो खोलेगा, भाग्य प्रबल बनेगा। जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, अब वो भाग्य आपके साथ होगा। पहले आप कहते थे ना कि मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूं, अंत समय में मेरे काम बिगड़ रहे हैं। मेरा चाहे बिजनेस हो या चाहे जॉब हो, सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन एंड में कुछ ऐसा हुआ कि काम अटक गए, पैसा आता था रुक गया, किसी की काली नजर लग गई। ऐसा हो रहा था ना, घर परिवार में भी हो रहा था। कोई अच्छा इंसान था, बढ़िया बलवान इंसान था, लेकिन पल भर में वो मुरझा जाता है। यानी कि ऐसी बीमारी लगती है कि खाना पीना उसका बंद हो जाता है, और डॉक्टर भी कुछ कहते नहीं है, डॉक्टर कहते हैं सब सही है, लेकिन फिर भी वो खाता पीना भी बंद कर देता है। धीरे धीरे हेल्थ गिर जाती है और वो दुबला पतला हो जाता है। तो ऐसी सी चीजें हो सकती है। तो साथियों ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का, और अपने परिवार के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। जिम्मेदार बनो, लेकिन उतने भी नहीं कि साथियों जिस तरह से एक गधा पूरी जिम्मेदारी ढोता ढोता अपना सुख भूल जाता है, वैसा नहीं बनना है। क्योंकि मीन राशि साथियों ऐसे ही है, उसे पता है कि ये चीज मुझे दबा रही है, मेरी खुशियां इससे छीन रही है, फिर भी वो करती है न चाहते हुए भी। कभी बाहर नहीं आ पाती। आप है ना एक पिंजरे में जब जाते हो ना, तो उस पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश तो करते हो, लेकिन ज्यादा कर नहीं पाते। हर बार कोई ना कोई चीज दबाती जाती है। तो इस महीने पिंजरे से बाहर आने का समय है। अब साथियों बात करता हूं मैं आपके गुरु की। जी हाँ साथियों, गुरु बहुत महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है इस मई के महीने में। साथियों गुरु बैठे हैं आपके 4th हाउस में, और यहां पर गुरु के साथ शुक्र आ जाएंगे। कब आएंगे साथियों? 14 मई। डेट नोट कर लीजिएगा, 14 मई। 14 मई को जब शुक्र गुरु के साथ आएंगे, यानी कि आपके सुख और सुविधा, माता पिता, करियर से रिलेटेड ये भाव है। वाहन का सुख अगर चाहिए तो समय आ गया है साथियों। कब से? 14 मई के बाद से अगर वाहन चाहते थे तो वाहन मिल जाएगा। काम अटक रहा था तो वो भी पूरा हो जाएगा। गाड़ी लेनी थी, कोई घर बनाना था, सुख सुविधाएं बढ़ानी थी, लेकिन पैसा नहीं आ पा रहा था या कुछ अटकलें लग रही थी, तो वो अटकलें दूर होगी। इसके अलावा साथियों ध्यान रखो कि इस समय मांगलिक योग भी बन रहे हैं। यानी कि कोई अच्छा धार्मिक कार्य आपके घर में हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य, शुभ कार्य हो सकता है। बहुत अच्छा समय और कर दो। या तो आप चाहो तो अपने घर में कोई कथा करवा सकते हो, कोई शुभ कार्य करवा सकते हो, हवन करवा सकते हो, तो इससे और अच्छा रहेगा। शनि की 7.5 से काफी हद तक आपको मुक्ति मिलेगी। माता का भी यह भाव है। अगर माँ के स्वास्थ्य में पिछले कई समय से आपकी दिक्कत चल रही होगी, क्योंकि केतु बैठा है साथियों, तो केतु का प्रभाव भी ऊपर पड़ता है उस सेक्शन में, यानी कि 4th हाउस में। तो माँ के स्वास्थ्य में भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, आपकी उनसे बन नहीं रही थी, तो अब रिश्ते सुधरेंगे, स्वास्थ्य भी माता का अच्छा होगा। अब बात करते हैं साथियों, ध्यान से सुनिएगा कि धन वाणी सबसे जरूरी है। सूर्य जो कि धन और वाणी के भाव में, अपने परिवार के भाव में बैठे हैं। सूर्य क्या कर रहे हैं? आपको मुफट बनाते हैं। सूर्य आपको कभी भी दबने नहीं देते। यानी कि अगर कोई आपको नौकरी में या व्यापार में या घर में भी कोई दबाना चाहेगा,
परिवार में भी कोई व्यक्ति अगर आपको दबाना चाहेगा तो आप दबते नहीं हो, बल्कि जवाब दे देते हो। आप लड़ने का जुनून रखते हो। आप कुछ भी हो जाए दबोगे नहीं इस समय, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपकी जिंदगी ऐसी है कि हर कोई आपको दबाता रहता है, और ऐसा समय आता है जब छोटे छोटे व्यक्ति भी आपको दबाने लग जाते हैं, चाहे घर की बात हो या परिवार की या साथियों आपके बिजनेस या नौकरी की, वहां पर भी आप दब जाते हो, लेकिन अब दबोगे नहीं, ये बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा वाणी आपकी बहुत अच्छी है, आप अपनी वाणी के बलबूते बड़ी जंग जीत सकते हैं। यानी कि आपकी बोली से आप लोगों का दिल जीत लेंगे, आप लोगों से काम निकलवाने में माहिर रहेंगे साथियों। आपकी बोली लोगों के दिल को छूने वाली है साथियों, इतनी अच्छी बोली होगी क्योंकि सूर्य वहां पर है, और साथियों वहां पर बुध तो है ही पिछले 15 दिनों तक, यानी कि मई के 15 दिनों तक बुध भी वहीं रहेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रहे शुरुआती 10 दिन मंगल और शनि दोनों लग्न में बैठे हैं, और मंगल साथियों आप जानते हैं गुस्सा पैदा करने वाला है। तो मई महीने के शुरुआती 10 दिनों में सेनापति आपके घर में है, मंगल आपके घर में है, तो आप साथियों गुस्से वाले बन जाओगे, आग बबूला हो जाओगे। कोई छोटा सा भी आपको कुछ बोल देगा शब्द, तो साथियों आपको तीखा लग जाएगा, आप उसको छोड़ोगे नहीं, आप तुरंत झगड़ा करने लग जाओगे, आप मन में रखोगे, बदला लेना चाहोगे। तो इन 10 दिनों में साथियों थोड़ा ध्यान रखिएगा अपने गुस्से का, क्योंकि गुस्से का भाव बहुत ज्यादा रहेगा। अगर आपका पार्टनर आपको कुछ बोल देगा तो आप हजम नहीं करोगे, पार्टनर से लड़ाई झगड़ा कर सकते हो, आप अपने परिवार में झगड़े कर सकते हो, पड़ोसियों से कर सकते हो, क्योंकि मजाक मजाक में भी अगर कोई दोस्त आपको कुछ बोल गया तो झगड़े तो हो जाएंगे, क्योंकि मंगल है साथियों। तो झगड़ा साथियों बचना है शुरुआती 10 दिन, बाकी तो ठीक है। मंगल आ जाएंगे फिर आपके सेकंड हाउस में, तो ठीक रहेगा। मंगल जब धन के भाव में आएंगे तो साथियों धन आना शुरू होगा। मंगल साथियों बहुत अच्छे धन आने के योग बना देंगे। इसके अलावा ध्यान रखिए कि आपका जो सूर्य है वो तो मजबूत है, लेकिन राहु और केतु ये दो बड़े ग्रह पिछले काफी समय से आपके हर चीज में, चाहे घर परिवार हो, रुपया पैसा हो, चाहे काम धंधे ही क्यों ना हो, हर चीज में आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपके काम में विघ्न डाल रहे हैं। जैसे राहु खर्चों के भाव में बैठे हैं साथियों, और बहुत टाइम तक आगे भी रहेंगे, बहुत टाइम तक रहेंगे। और साथियों इधर केतु आपके दुश्मनों के भाव में, कर्ज के भाव में बैठे हुए हैं। तो साथियों 6th हाउस में है राहु और केतु, आमने सामने है साथियों। तो इसका प्रभाव कुछ पहले ये पड़ रहा था, इन 4 महीनों में साथियों खर्च बहुत हुए, अचानक आपको खर्च आए, यानी कि घर में कोई बीमार हो गया, कोई ऐसा सामान जो कि बहुत महंगा था वो खराब हो गया, या फिर वो नया लेना पड़ा, न चाहते हुए भी खर्चा करना पड़ा, वो भी बड़ा खर्चा करना पड़ा आपको पिछले 4 महीनों में। इसके अलावा नींद भी काफी टूट रही है आपकी, रात्रि में अचानक से आपकी नींद खुल जाती है, 2 बजे 3 बजे के मध्य आप जाग जाते हो, पसीना पसीना हो जाते हो, और आपकी नींद कुछ ऐसी हो गई है कि कोई जरा सा भी छू कर दे तो खुल जाती है, जरा सी हवा का झोंका आ जाए तो भी आपकी नींद खुल जाती है। आपका दिमाग कुछ ऐसा हो गया है, कैसे? राहु के चलते और केतु के चलते। साथियों विदेश यात्रा का अगर योग बन रहा है आपके जीवन में तो यही योग इस महीने बनेगा। बहुत अच्छा समय है विदेश यात्रा का। राहु साथियों जरूरी नहीं कि अशुभ परिणाम ही दे, यहाँ पर साथियों ध्यान रखिए कि गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो राहु थोड़े से बैलेंस जरूर रहेंगे इस महीने। तो विदेश यात्रा के योग हैं, लेकिन हाँ ध्यान रहे पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, स्वास्थ्य से जुड़ी, पेट और पीठ दर्द आपको उठ सकता है, तो थोड़ा सा फोकस करिएगा अपने स्वास्थ्य पर। इस महीने अगर आपने अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रख लिया तो फिर कहीं से भी कोई परेशानी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, बस केवल सावधानी आपको बरतना है। एक गुप्त उपाय है साथी जो वीडियो के एंड में मैं देने वाला हूँ, इसलिए आधा अधूरा वीडियो को छोड़ना मत। अब बात करते हैं साथियों रेवती नक्षत्र की, जो कि क्या कर रही है। रेवती नक्षत्र सबसे अंतिम नक्षत्र, 27वां नक्षत्र। मैंने खुद को आपको बताया है कि जब शनि रेवती नक्षत्र में जाते हैं अंतिम नक्षत्र में, तो शनि और पावरफुल हो जाते हैं, और दोस्तों अटके हुए काम पूरे होते हैं इस नक्षत्र में। ये मोक्ष का नक्षत्र होता है, यानी कि
अगर कोई काम सालों पहले 10 साल 20 साल पहले भी अटका हुआ था तो उसका हिसाब होगा। कोई किसी को उधार दिया हुआ था तो उसका हिसाब होगा। यानी कि जो फाइल थी वो ओपन थी। यानी कि अगर कोई काम अटका हुआ था, कोई फाइल ओपन थी तो वो क्लोज होगी। जितने भी मैटर चल रहे थे कोर्ट कचहरी के मैटर, तो वो भी अब क्लोज होने का समय आ चुका है। तो इस महीने में कोशिश करिएगा कि जो खुली हुई किताब है उसको बंद कर दो आप। यानी कि जो भी उलझे हुए मैटर है, आपके सालों से अटके पड़े काम है, उसे क्लोज कर दो, क्योंकि ये रेवती नक्षत्र यही चीज करवाएगा। लेकिन ध्यान रहे इन 7 दिनों में और आने वाले पूरे मई के महीनों में दोस्तों, भलाई करना आपका व्यवहार है। आपके अंदर का जो भाव है वो लोगों की भलाई करने के लिए हमेशा जागता है। चाहे आपकी जेब में अंतिम 100 रुपए बचे हो तो भी साथियों वह 100 रुपए आप किसी जरूरतमंद को दे देते हो। आप इतने भले इंसान हो, आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हो। लेकिन ये जो भलाई का जो अंदर जज्बा है आपको, इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। क्योंकि इस महीने साथियों सबसे पहले आपको खुद का सोचना है, खुद के बारे में ध्यान रखना है। शनि आपके लग्न में बैठे हैं तो साथियों सबसे पहले खुद का और खुद की खुशियों का ध्यान रखिएगा। शनि कहते हैं कि साथियों आप स्वयं को प्रसन्न रखो, शनि ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएंगे। इसके अलावा भरोसा साथियों आप बहुत आसानी से कर लेते हो। ध्यान रखो, भरोसा बहुत खतरनाक चीज है आपके जीवन की। मीन राशि के जीवन में अगर कोई सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है तो वो है भरोसा। क्योंकि वो जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल भरोसा ही करते रहते हैं और उन्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक हर भरोसा टूटता ही रहता है। वो सीखते नहीं है, वो केवल भरोसा करते जाते हैं। लोग उनका दिल तोड़ते जाते हैं फिर भी वो सीख नहीं लेते, बल्कि वो भरोसा और डबल करते जाते हैं। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, अगर आपको किसी ने धोखा दिया है और 2 महीने बाद वही व्यक्ति आता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो और अब मुझे इतने पैसों की जरूरत है, पैसा भी दे दो और मुझे अपने जीवन में जगह दे दो, तो आप उसे भी जगह दे दोगे और फिर यकीन मान लो अगले ही महीने वो वापस से धोखा देगा। ऐसा जीवन है आपका। अगली चीज है साथियों, इन दिनों संगत का ध्यान रखिएगा। भरोसा नहीं करना, किसी को पैसा नहीं देना, किसी की भलाई थोड़ी सी कम करना। दान पुण्य करना अलग बात है, भलाई की बात हो रही है, भलाई थोड़ी सी कम करना। और संगत का ध्यान रखना, क्योंकि शनि साथियों जब रेवती नक्षत्र में जाएंगे, मंगल शुरुआती दिनों में यही है, तो आप हो सकता है भटकोगे किसी गलत कार्य में, चाहे जुआ सट्टा यार साथियों कोई गलत कार्य, आपका घर से मन उठ सकता है, आप गलत लोगों की संगत में रह सकते हो। तो संगत का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। केतु बैठे हैं, केतु शत्रु भाव के है, शत्रु भाव में है तो केतु उलझा देगा। आपका मन करेगा अतरंगी करने का, आपका मन करेगा बुरे कार्य में भी मैं चला जाऊं, तो नहीं करना है, ध्यान रख लेना। उपाय क्या है, ध्यान से सुनना। एक ही सर्वोपरि उपाय है, वो है आपको इनको किसको, सैटर्न को, शनि को, न्याय के देवता को मजबूत रखना है। लग्न में बैठे हैं साथियों, शनि की 7.5 भी चल रही है, तो 3 उपाय है शनि के। पहला है कुत्ते को बिस्किट खिलाना, कब, शनिवार को। अगला है साथियों मछलियों को आटे की गोलियां देना, कब, गुरुवार और रविवार। अगला है साथियों चींटियां जहां होती है, गर्मी है, चींटियां बहुत निकल रही होगी, किसी भी पेड़ के नीचे चींटियां बहुत होगी, तो वहां पर आटा या शक्कर डाल दो। कब डालनी है, सोमवार, बुधवार और शनिवार, इन 3 दिनों ये उपाय कर लो। और अगर कोई भी शुभ तिथि आती है जैसे कि 11, तो गौशाला में जाकर चारा खिला देना। और आप अमावस्या के दिन अवश्य करके किसी भी जरूरतमंद को दान पुण्य जरूर, जैसे कि दान पुण्य में भोजन आप खिला दीजिए, अन्न का दान महादान है साथियों, तो भोजन आप खिला दीजिए किसी भी जरूरतमंद को। घर से भोजन बनाओ और किसी भी जरूरतमंद को दे दो, तो बहुत पुण्य लगेगा और ये उपाय जरूर करिएगा। आज की वीडियो में अगर कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो, तो कमेंट में लिख देना, सारे सवालों के जवाब आपको कमेंट में ही मिल जाएंगे। और अगर हाँ साथियों वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आपकी राशि की महत्वपूर्ण वीडियो इसी चैनल पर आने वाली है।